सिन्हा के हवाले से और उसके बाद एक और अहम खबर आपको परवाजों के हवाले से भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक अहम बयान, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स पर फिर से उन्होंने वजाहत की और दूसरा बिना नाम लिए उन तमाम लोगों पर या सियासी जमातों को एक बार फिर हद तनकीद बनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बरसों तक नुकसान पहुंचाया, कई दहाइयों तक प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर दिल्ली के अंदर भी लोगों को गुमराह किया जाता रहा और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अवाम का पैसा लूटा जाता रहा, उन तमाम लोगों के लिए किसी भी तरीके से जो सर्विसेज इंतजामिया आम शहरियों को देती है वो नहीं देगी। यानी इंतजामिया के दरवाजे खुले हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ काम करते हैं या फिर इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले फैसलों का समर्थन करते हैं या फिर इसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करते रहे, उन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, इस तरीके से कम इंतजामिया करने के लिए आज के वक्त में तैयार नहीं है, राजी नहीं है। एक तकरीब श्रीनगर के अंदर मुनाकिद हो रही थी जहां पर आर्टिजन जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की मदद से अब तक काम करते रहे या फिर वो तमाम लोग जिनने जम्मू कश्मीर की सकाफत को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए बेहतरीन काम अंजाम दिया है इस फील्ड में, उन तमाम लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तकरीब में मौजूद थे, दीगर अहम शख्सियात इस तकरीब का हिस्सा थे। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदारियां लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक मजीद उठाई गई हैं, जहां पर आने वाले दिनों के अंदर इन दोनों शोबों को फरोग या तरक्की देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके मुताबिक काम जारी और सरकारी खजाने से रकूमात भी जारी की जा रही है। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर ये वजाहत करते हुए कहा कि चंद लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप बेहतर सर्विसेज चाहते हैं, शहरों के अंदर सफाई या कामकाज बेहतर तरीके से चाहते हैं, तो फिर सरकार के कुछ फैसलों को भी मानना होगा, भले ही वो शुरुआती दौर में मुश्किल लगे, लेकिन आम शहरियों के तहफ्फुज, आम शहरियों की बेहतरी के लिए ये सारे इकदाम इंतजामिया उठा रही है। पहली बात मुझे ये कहनी है कि पूरे देश के हर शहर में, हर राज्य में, हर यूटी में ये टैक्स है, जम्मू कश्मीर में सबसे बाद में लगा है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि देश के किसी शहर से तुलना करेंगे, किसी राज्य से, किसी यूटी से तुलना करेंगे तो सबसे कम टैक्स जम्मू कश्मीर ने लगाया है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई टैक्स नहीं है। यहां ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगा दिया। किसी भी धार्मिक संस्थान पर, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च पर कोई टैक्स नहीं। अब मैं आता हूं रेजिडेंशियल जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में, चाहे श्रीनगर हो, जम्मू हो, अनंतनाग हो, जितने नाम आप ले लीजिए, कुल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं 5,20,000, 5,20,000। अब इसमें से 2,06,000 ऐसी बिल्डिंग है जिस पर कोई टैक्स नहीं, माने 40% लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है। 2,03,600 बिल्डिंग ऐसी है जिस पर अधिकतम एक वर्ष में 1,000 रुपया, और वो भी श्रीनगर, जम्मू के कुछ इलाकों में, बाकी शहरों में 600 से भी कम आएगा। ये शहर आपका है, ये जम्मू कश्मीर आपका है, और मुझे लगता है कि आने वाली जो आपकी नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करके जाइए कि इतिहास में आपका नाम दर्ज हो कि हाँ साहब, फला हमारे अब्बा जान जब थे तो उन्होंने, उनके समय में एक ऐसा फैसला हुआ कि आज श्रीनगर। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे थे और उन तमाम लोगों को भी एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया जो इंतजामिया की इस पॉलिसी की मुखालफत कर रही हैं, एहतजाज और फिर तरह तरह के बयान जारी कर रहे हैं।